नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए आए हैं तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे BNS की धारा 352 के बारे में। BNS की धारा 352 कब लगाई जाती है, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में देंगे। वीडियो को पूरा देखें। BNS सेक्शन 352 इन हिंदी। क्या कभी ऐसा हुआ है जब किसी व्यक्ति ने आपके साथ बहुत ही अपमानजनक भाषा में या गाली-गलौज करके बात की हो, जिससे वहां पर मौजूद सभी लोगों के सामने आपका बहुत ही अपमान, इंसल्ट हुआ हो? ऐसे हालात में हम सभी को गुस्सा आना भी एक आम सी बात है, लेकिन उसी गुस्से के कारण यदि हम उस व्यक्ति के साथ झगड़ा करते हैं तो हम किसी ना किसी कानूनी समस्या में फंस सकते हैं। इसीलिए ऐसे हालात में समझदारी से काम लेकर उस व्यक्ति के खिलाफ हमें क्या कानूनी कार्यवाही करनी है, इसकी जानकारी होना बहुत जरूरी है। इसीलिए आज हम ऐसे ही मामलों से जुड़ी भारतीय न्याय संहिता की एक अहम धारा के बारे में आपको जानकारी देंगे कि BNS की धारा 352 क्या है और यह किस अपराध में लागू होती है। BNS 352 के उल्लंघन की सजा और जमानत का प्रावधान। किसी भी व्यक्ति के लिए उसका सम्मान सबसे जरूरी होता है, जिसकी रक्षा के लिए हमारे देश के अंदर आवश्यक कानून बनाए गए हैं। पहले जब भी इस प्रकार की घटना होती थी तो भारतीय दंड संहिता की धारा IPC 504 के तहत उन पर कार्यवाही की जाती थी, परंतु नए कानून यानी भारतीय न्याय संहिता BNS के लागू होने के बाद से भविष्य में ऐसे अपराधों के लिए धारा 352 के तहत केस दर्ज कर कार्यवाही की जाएगी। इसलिए BNS सेक्शन 352 से जुड़ी हर आवश्यक जानकारी विस्तार से जानने व समझने के लिए इस लेख को अंत तक पढ़ें। BNS की धारा 352 क्या है? BNS सेक्शन 352 इन हिंदी। भारतीय न्याय संहिता की धारा 352 के प्रावधान अनुसार बताया गया है कि यदि कोई व्यक्ति जानबूझकर इंटेंशनली किसी भी व्यक्ति का अपमान, इंसल्ट करने या उसको उकसाने, प्रोवोक के लिए कोई भी ऐसा गलत कार्य करता है जिससे उस व्यक्ति को गुस्सा आए और वहां पर झगड़े का माहौल बन जाए, यानी अगर कोई व्यक्ति आपका अपमान करके आपको उकसाने व सार्वजनिक शांति, पब्लिक पीस को भंग करने की कोशिश करता है तो उस पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 352 के तहत आपराधिक मामला दर्ज कर कार्यवाही की जा सकती है। यह अपमान मौखिक, लिखित व किसी प्रकार के गलत इशारों द्वारा भी किया जा सकता है। BNS की धारा 352 के अपराध के आवश्यक तत्व। जानबूझकर अपमान, कार्य जानबूझकर किया जाना चाहिए और दूसरे व्यक्ति का अपमान करने के इरादे से किया जाना चाहिए। उकसावा, अपराधी का इरादा किसी व्यक्ति का अपमान करके उसकी शांति भंग, ब्रीच ऑफ पीस करने या कोई अन्य अपराध करने के लिए उसे उकसाने का होना चाहिए। सार्वजनिक शांति। सार्वजनिक शांति का अर्थ है समाज व समुदाय की शांति, जिसके आसपास किसी भी प्रकार की हिंसा ना हो। अनजाने में नहीं। अगर कोई अनजाने में आपका अपमान करता है तो BNS सेक्शन 352 लागू नहीं होती है। भारतीय न्याय संहिता की धारा 352 के अपराध का उदाहरण। एक दिन साहिल बाजार में किसी सामान को लेने के लिए लाइन में इंतजार कर रहा था। उसे लाइन में लगे हुए 1 घंटे से भी ज्यादा का समय हो गया था, लेकिन उसका नंबर अभी तक नहीं आया था। अचानक से विशाल नाम का एक व्यक्ति वहां पर आता है और लाइन में साहिल से आगे आकर घुस जाता है, जिसके कारण साहिल विशाल को बोलता है कि तुम्हें लाइन में पीछे लगना चाहिए, हम पहले से यहाँ खड़े हैं। जिसके बाद विशाल पीछे मुड़ता है और साहिल के पास जाकर जानबूझकर उसका अपमान करने के लिए गाली-गलौज, अब्यूज व बुरा-भला कहने लगता है, जिसके कारण साहिल को भी गुस्सा आ जाता है और वहां लड़ाई जैसे माहौल बन जाता है। ऐसे में यदि
साहिल विशाल के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज, कंप्लेंट रजिस्टर करा देता है तो विशाल के खिलाफ बीएनएस सेक्शन 352 के तहत कार्यवाही की जा सकती है। बीएनएस सेक्शन 352 में सजा का प्रावधान, पनिशमेंट ऑफ बीएनएस सेक्शन 352 इन हिंदी। बीएनएस की धारा 352 का उल्लंघन करने की सजा, पनिशमेंट के रूप में बताया गया है कि जो कोई व्यक्ति जानबूझकर किसी व्यक्ति का अपमान करके उन्हें हिंसा, वायलेंस या आपराधिक कार्यों को करने के लिए उकसाने की कोशिश करता है। ऐसे अपराध करने वाले व्यक्तियों को न्यायालय द्वारा दोषी, गिल्टी पाए जाने पर 2 साल तक की कैद व जुर्माना या दोनों की सजा से दंडित किया जा सकता है। बीएनएस सेक्शन 352 में जमानत कब व कैसे मिलती है? बीएनएस की धारा 352 को गैर संज्ञेय अपराध, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस के दायरे में रखा गया है। इसके साथ ही यह एक जमानत, बेल योग्य अपराध भी माना जाता है। इसका मतलब है कि आरोपी व्यक्ति को जमानत के लिए आवेदन करने के बाद अधिकार के तौर पर जमानत आसानी से मिल जाती है। ऐसे मामलों में जमानत आवेदनों पर आम तौर पर मजिस्ट्रेट द्वारा सुनवाई, हियरिंग की जाती है। बीएनएस सेक्शन 352 के तहत जमानत की प्रक्रिया। यदि किसी व्यक्ति को बीएनएस की धारा 352 का उल्लंघन करने के लिए गिरफ्तार किया जाता है, तो सबसे पहले पुलिस उसे मजिस्ट्रेट के सामने पेश करेगी, जिसके बाद अभियुक्त, अक्यूज्ड या उनके वकील मजिस्ट्रेट की अदालत में जमानत के लिए आवेदन दायर कर सकते हैं। इसके बाद मजिस्ट्रेट अपराध की गंभीरता, अभियुक्त के भागने या सबूतों से छेड़छाड़ करने की संभावना और उनके फिर से किसी अपराध को करने की संभावना पर विचार करेंगे। ये सारी कार्यवाही होने के बाद मजिस्ट्रेट उस व्यक्ति को जमानत देने के फैसला ले सकते हैं। कुछ ऐसे कार्य जो आपको बीएनएस सेक्शन 352 के तहत अपराधी बना सकते हैं: किसी भी व्यक्ति को अपमानित करने या परेशान करने के लिए गंदे शब्दों या अपमानजनक भाषा का प्रयोग करना, किसी अन्य व्यक्ति को शारीरिक नुकसान या संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की धमकी देना जिससे उन्हें अपमान व डर महसूस हो, किसी व्यक्ति को डराने या परेशान करने के लिए गंदे या अपमानजनक इशारे, जेस्चर्स करना, सार्वजनिक रूप से किसी को गाली गलौज करना या अपमानजनक टिप्पणी करना जिससे तनाव व अशांति पैदा हो, किसी धार्मिक समूह, रिलीजियस ग्रुप्स या व्यक्ति के धार्मिक विश्वासों या प्रथाओं का अपमान करना या उनका मजाक उड़ाना जिससे हिंसा होने की संभावना बन सकती है, किसी व्यक्ति या समूह की जाति, कास्ट के आधार पर अपमानजनक टिप्पणी करना या भेदभावपूर्ण व्यवहार करना, झूठी या भड़काऊ अफवाहें, रूमर्स फैलाना जो किसी व्यक्ति या समूह की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा सकती हैं या हिंसा भड़का सकती हैं। निष्कर्ष: इस धारा का मुख्य उद्देश्य जानबूझकर अपमान करने व झगड़े के लिए उकसाने की कोशिश करने वाले लोगों को दंड देकर पीड़ित व्यक्ति को न्याय, जस्टिस दिलाने का है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि अगर कोई आपका अपमान करता है तो आपने खुद मामले को अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए। यदि आपको भड़काने के इरादे से आपका अपमान किया गया है तो कानून का उपयोग करके आप आरोपी व्यक्ति के खिलाफ कार्यवाही कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। नमस्कार, धन्यवाद।